मोदी ने की गेमिंग कम्युनिटी से मुलाकात, देश के टॉप गेमर्स के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम। तेजस्वी यादव ने जारी किया आरजेडी का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो को नाम दिया परिवर्तन पत्र, कहा हम ओपीएस लागू करेंगे। आरजेडी के घोषणा पत्र पर अनुराग ठाकुर का बयान, कहा टुकड़ों में घोषणा पत्र आ रहा, ये कैसा गठबंधन है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच 15 अप्रैल को करेगी सुनवाई। पीडीएम गठबंधन ने जारी की प्रत्याशियों की सूची, ओवैसी ने कहा तेलंगाना में हमने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गेमिंग कम्युनिटी के चर्चित लोगों की मुलाकात का पूरा वीडियो आज रिलीज कर दिया गया। 11 अप्रैल को इस मुलाकात का एक टीजर रिलीज किया गया था। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर्स और ई स्पोर्ट्स एथलीट से इंडस्ट्री के बारे में चर्चा की। पीएम मोदी ने नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटणकर, पायल घारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर से गेमिंग इंडस्ट्री पर चर्चा करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलाइज करने की जरूरत नहीं है, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले राजनीतिक दलों की ओर से घोषणा पत्र जारी करने का सिलसिला जारी है। बिहार के प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है और मैनिफेस्टो को नाम परिवर्तन पत्र दिया है। परिवर्तन पत्र जारी करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा हम ओपीएस लागू करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम दिलाएंगे। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को हम लोग लागू करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। राजद के परिवर्तन पत्र पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा ये कैसा गठबंधन है। गठबंधन की रैली में एक महिला जो राजनेता भी नहीं है वो आती हैं और 6 गारंटियों की घोषणा कर देती हैं। उनका काम इतना है कि वो केवल कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, किसी पद पर नहीं है। ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव अपना घोषणा पत्र लेकर आ गए। टुकड़ों में घोषणा पत्र आ रहा है, ये कैसा गठबंधन है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। पहले टुकड़े टुकड़े गैंग ने गठबंधन बनाया और अब टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। मैंने पहले भी राहुल गांधी से पूछा था कि किस टुकड़े पर आप राज करना चाहते हैं, देश को बता दीजिए। ये तो कैसा गठबंधन है। गठबंधन की रैली होती है तो जो राजनीति में नहीं वो महिला आकर घोषणा कर देती हैं 6 गारंटी की। उनका काम केवल इतना है, वो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी है, किसी पद पर नहीं। लेकिन वो गठबंधन की रैली में अपना गारंटी देकर चले जाती है। ममता बनर्जी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाती है। अब लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाते हैं। अरे टुकड़ों टुकड़ों में घोषणा पत्र आ रहा है, ये कैसा गठबंधन है। ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। पहले कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग आई, अब गठबंधन के टुकड़े टुकड़े गैंग में टुकड़े टुकड़े ने गठबंधन बनाया। अब टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। ना इनकी सोच एक है, ना इनका नेता एक है, ना इनकी नीयत एक है, और नीयत में खोट तो साफ। अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद शराब नीति घोटाला मामले में उनके रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर अब सुनवाई होगी।
पीडीएम गठबंधन ने अपना दल कमेरावादी दफ्तर में मीटिंग कर 7 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारा इस चुनाव में तेलंगाना में किसी से भी गठबंधन नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमने पीडीएम बनाया, तेलंगाना में हमने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है। हमारे पास पूरी स्पष्टता है और हमें अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा है। मुझे आशा है कि हमारे उम्मीदवार विजयी होंगे। एक बात सुन लीजिए, हमारा इस चुनाव में किसी से अलायंस नहीं है। तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में हम हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी साहिबा के साथ हमने पीडीएम बनाया। तमिलनाडु में हमने एआईएडीएमके के साथ हमारा अलायंस है। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब बात कर रहे हैं, मगर तेलंगाना में हमारा किसी दूसरी पार्टी से अलायंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में पीडीएम हमने बनाया, तमिलनाडु में एआईडीएमके से हमारा अलायंस है। और ये बड़ी मजाक खेज बात है कि कभी हम बी टीम हो जाते तो कभी उन्होंने बोलते हैं, ये बोलते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने नैनीताल के रामनगर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि कब तक कांग्रेस को दोष देते रहेंगे। पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस का राज नहीं है, 10 वर्षों से इनकी भाजपा की पूर्ण सत्ता है। कहते हैं 400 पार और अधिक बहुमत चाहिए और सत्ता चाहिए। कहते हैं कि 75 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उत्तराखंड में इतना हुनर कहां से आया? आईआईटी, आईआईएम और देश में एआईआईएमएस कहां से आए? अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 के बाद इन्हें नहीं बनाया होता तो क्या आज ये सब संभव होता? दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को। 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना। 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत रही है। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहाँ उत्तराखंड का इतना हुनर कहां से आया? आईआईटी, आईआईएम पूरे देश भर में कहां से आए? एम्स कहां से आए? ये जो चंद्रयान चंद्रमा पे जाता है, इसका सारा रिसर्च, ये सब जब अगर पंडित नेहरू जी ने 1950 के बाद नहीं लगाया होता तो ये हो सकता था, ये मुमकिन होता आज। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों ने 9 बस यात्रियों समेत 11 लोगों की हत्या कर दी। पहली घटना में आतंकवादियों ने नौस्की जिले में हाईवे पर बस को रोका और बंदूक की नोक पर 9 लोगों का अपहरण कर लिया। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।